इस वीडियो की बहुत डिमांड थी। बहुत से यंग लोग इस चैनल को देखते हैं। उनमें से बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर्स हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं और साइड में या फिर एज अ मेन बिजनेस कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि साइड इनकम हो या फुल टाइम में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा, जो मैंने मार्केट में देखा कि वाकई में काम कर रहा है, और मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि ये कोई हवाबाजी वाली मैं 5 स्किल्स आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ जो एवर डिमांड में मार्केट में, कि आपने एआई सुन लिया, कुछ नया सुन लिया, एक्साइट हो गए। नहीं, दीज आर द टॉप स्किल्स जो आज नहीं मतलब 100 साल से बिजनेस में हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग फॉर द बिजनेस। और अगर आप सीख गए तो आपको भी फायदा देगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा ये कोई मनी मेकिंग स्कीम है या स्कैम है कि आप बहुत जल्दी पैसा बना लोगे। मेहनत हद से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है। पर हाँ, श्योरिटी है कि आप इसमें लेवरेज का फ़ायदा ले सकते हो, अपने मेहनत का फ़ायदा ले सकते हो। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 लाख पर मंथ ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन अगर आप सही से करो तो 1 लाख इज और कैन बी जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि इसने मेरे लिए भी ऐसे ही काम किया है और जो लोग इसको सही से करते हैं उनके लिए भी काम करता है। और हाँ, एंड में मैं ये 5 स्किल्स बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कि इन 5 स्किल्स से आपको क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, क्योंकि एट द एंड आपको उससे पैसा भी बनाना है सीखने के बाद। बट द गोल इज फर्स्टली कि अंडरस्टैंड करो आप कि आपके लिए इन 5 में से क्या काम करता है। एक पिक करो, सब नहीं करना, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई एक चुनो, उसमें बेस्ट करो। सो फर्स्ट स्किल इज कॉपी राइटिंग। अगर मैं तुमसे पूछूं तो शरीर का एक वन ऑफ द, या मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हार्ट। दिल चलना बंद हो गया, आप चलना बंद हो गए, मतलब इम्पॉसिबल है बेसिकली। सिमिलरली एक कंपनी में भले वो बड़े बड़े वादे करे कि मैं इस साल हमने इतने का रेवेन्यू जनरेट किया, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना चैरिटी करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को इतना खुश रखते हैं। इन द एंड कंपनी से बस एक सवाल जाकर पूछो, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, जेब में कितना आता है। और अगर ये सही नहीं है तो आपकी कंपनी आज नहीं तो कल डूबेगी। और ये सही करने का एक ही तरीका है, कंपनी की धड़कन, कंपनी का दिल, विच इज सेल्स। अगर कंपनी सेल नहीं कर रही है, इसका मतलब वो कितने ही बड़े बड़े वादा करे या कितने बड़े बड़े सपने दिखाएं, अंत में नैया डूबने वाली है। सो कॉपी राइटिंग सिंपल इसका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी कॉपी लिखते हो, जैसे कि आपने किसी का वेब पेज देखा होगा, वेबसाइट देखा होगा, या होर्डिंग्स देखे होंगे, मार्केट जाते होगे आप, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं। तो ऐसा क्या लिखना है, ऐसा क्या दिखाना है, कस्टमर देखते ही बोले मुझे चाहिए ये। कॉपी राइटिंग इज बेसिकली हाउ यू राइट, और आई कैन से द वे यू राइट टू कन्वर्ट द सेल। मैंने यहां पर कंटेंट राइटिंग नहीं कहा, समझो इस चीज को। कंटेंट राइटिंग इज टोटली डिफरेंट। और अगर आप ये कर सकते हो किसी कंपनी के लिए, देन स्काई इज द लिमिट मैन। कोई रोक ही नहीं है, जितना कंपनी सेल्स करेगी उतना आप कमाओगे एज इट इज। पर हाँ, आपको इसको करने के लिए आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए। इसके अंदर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते जॉब की तरह कि कोई एक चीज आपको डेली करना है। इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। मान लो कि आप किसी अपने क्लाइंट के जूते को बिकवाना चाहते हो तो आप क्या कॉपी लिखोगे। मान लो कि आप आदित्य राज कश्यप के सर्विस को बिकवाना चाहते हो, आप क्या लिखोगे। मान लो कि आप किसी वेट लॉस एक्सपर्ट की हेल्प करना चाहते हो, आप क्या उनके सेल्स कॉपी पे लिखोगे। इसमें क्रिएटिविटी बहुत चाहिए। उसके साथ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेल्स होता कैसे हो। सेल्स का बेसिक रूल है कि साइकोलॉजी आपको पकड़ में आनी चाहिए कि ह्यूमंस इमोशनल कब होते हैं, उनके साथ स्कैर्सिटी का यूज कैसे करना है, उनको अर्जेंसी कैसे दिखाना है, उनको फील कैसे करवाना है स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। आप स्टार्ट कर सकते हो बुक के साथ, विच इज़ वेरी गुड, परसुएसिव कॉपी राइटिंग। और सेकेंड है इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियाल्डिन। और इसके लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। मान लो आप डेटिंग कोच हैं और आप किसी लड़की को सिखा रहे हैं कि कोई बॉयफ्रेंड बनाना है तो कैसे आप हाई क्वालिटी मेल को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो एक सिंपल डेटिंग कोच क्या लिखेगा कि आई विल टीच यू टू बी अ टॉप क्लास गर्ल टू अट्रैक्ट अ हाई क्वालिटी मैन। अच्छा है, गलत नहीं है, पर अब ये सुनो, मेक हिम बेग टू बी योर बॉयफ्रेंड इन नेक्स्ट 2 वीक्स। किसके पास जाओगे आप बताओ। दिस इज द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग। दूसरा पावरफुल स्किल्स, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। आजकल ये टर्म आपने बहुत सुना होगा और मैं जानता हूँ इसमें मछली मार्केट बन रखा है, पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको भीड़ से कैसे हटना है। ये वही बात है कि हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, पर आप फिर भी स्टैंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट है, कुछ यूनिक बातें हैं आपके अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल मतलब है 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। तो मेरा सवाल है, क्या मार्केटिंग पहले नहीं होती थी? मार्केटिंग आज से नहीं, हज़ारों साल से हो रही है, 100 साल से हो रही है। मार्केटिंग इज नॉट अ बिग थिंग। बट रिवोल्यूशन तब आया जब मार्केटिंग का तरीका बदल गया, जब हम लोग इंटरनेट के एज में आ गए। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एड्स चलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑर्गेनिक पोस्ट डाल के कन्वर्जन लाते हो।
तो इस तरह से आप इंटरनेट के थ्रू सेल करते हो, गूगल पे आप सेल करते हो, सर्च पेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आज ह्यूज डिमांड में है, डिमांड नहीं ह्यूज डिमांड में है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, या कोई बिजनेस इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि उसको अगर आगे जाके अच्छा करना है देन दे हैव टू कम ऑनलाइन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप किसी का बिजनेस सही तरीके से ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि आज के मार्केट में बहुत स्कैम हो रखा है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इवन मेरे साथ ही बहुत बार स्कैम हुआ है शुरू में। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस फील्ड में पहले आने से खुद इतना रिसर्च करो, फेसबुक ऐड कैसे चलता है, कॉपी राइटिंग कैसे होती है, एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसे बनता है, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, वेबसाइट कैसे बनता है, एक एक चीज़, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना कि मार्केटिंग के थ्रू हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप पहले समझो इस चीज़ को। ये बेसिकली 4 तरीके से होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक सेल, जो कि आप देखते होगे लोग पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके थ्रू फिर क्लाइंट कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है पेड मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक तरीका, मतलब जिस पे आप फेसबुक एड्स पे अपना ऐड चलवाते हो, जैसे कि आप मेरे एड्स देखते होगे या नहीं देखे होगे तो जल्दी देखोगे एड्स। फेसबुक एड्स हो सकता है, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, तरह तरह के एड्स जहाँ भी चलाकर आप वहाँ से कन्वर्जन या सेल्स लाते हो। तीसरा होता है आप कोल्ड रीच करते हो, मैसेज करना, ईमेल करना, इसके थ्रू आप करवाते हो। एंड फोर्थ वन इज वेरी पावरफुल, ईमेल मार्केटिंग। तो इसकी साइकोलॉजी को समझो कि आप यहाँ पे किसी भी कंपनी, किसी भी फ्रीलांसर, किसी भी एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हो उनके सर्विस या प्रोडक्ट को मार्केट करने में। मैंने सेल्स नहीं कहा, मार्केट और सेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेल्स मतलब कन्वर्ट करना हो, और मार्केटिंग का मतलब पूरा है कि मेरे बारे में सबको जान गया कि नहीं। मान लो कि मैं अगर आदित्य राज कश्यप हूँ, मेरे पास कोई अच्छी सर्विस है, जैसे कि मैं आपके लिए भी लेकर आने वाला हूँ रिबल्स प्राइवेट कम्युनिटी, तो मैं उसके लिए क्या बेस्ट लेवल पे अपनी मार्केटिंग करूंगा कि ये हर यूथ के कान में जाना चाहिए कि आदित्य नाम का कोई लड़का है, अपनी सर्विस को प्रमोट करना चाहता है, वो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता है, लेकिन अगर मुझे कोई जानेगा ही नहीं तो मुझसे क्यों खरीदेगा। इसलिए मुझे अपने आप को मार्केट करना है, जितना हो सके लोगों को बताना है, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। जितने लोग आपके बारे में अवेयर हो, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर कभी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मार्केटिंग काम कैसे करता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर कोई मुझसे बोलता है कि आदित्य तुम्हारी लाइफ का रिग्रेट क्या है, तो बस मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैंने मार्केटिंग और सेल्स पहले क्यों नहीं सीखा। थर्ड वन, हाई टिकट सेल्स। हाई टिकट सेल्स का मतलब है कि टिकट का मतलब समझो प्रोडक्ट या सर्विस। कोई कंपनी है, या मैं बोलूं हर कंपनी के पास या हर इंडिविजुअल के पास, या जो बेसिकली बिजनेस अपना आगे बढ़ाना चाहता है, उसके पास एक हाई एंड सर्विस होता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो कि थोड़ा महंगे सेगमेंट में आता है। जैसे कि आप अगर कार लेने जाते हो तो आपको बेसिक मॉडल दिखाया जाता है, टॉप मॉडल उसका बहुत महंगा होता है। तो आप बेसिकली किसी के हाई टिकट सर्विस को बेचते हो। आपको यहाँ पे ना किसी के लिए ऐड चलाना है, ना किसी को कुछ बताना है, आप बस सेल्स करते हो। आप बेसिकली हो सेल्समैन या सेल्स वुमेन, लेकिन आप हाई टिकट सर्विस को बेचते हो। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे अपने टैबलेट पे। जैसे मान लो कोई डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, वो अपने सर्विस को बेचना चाहता है, उसका एक हाई एंड सर्विस है जो कि 1.5 लाख रुपए का है 6 महीने के लिए। तो और वो बोलता है जनरली आपको हाई टिकट में 15 से 20% कमीशन मिल जाता है पर सेल पे। तो 1.5 लाख का 20% कितना होगा बताओ? 30 के 30,000। तो एक सेल अगर आप लाते हो तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं होता इसके अंदर, आप किसी अच्छी कंपनी के साथ, कोई लेजिट कंपनी के साथ, फ्रॉड के साथ मत जुड़ना। उनका आप बोलते हो मैं आपके लिए सेल्स करवाऊंगा। सेल्स के लिए बेसिकली आपको दिन भर में 4 से 5, आज की दुनिया में इंटरनेट इकोनॉमी में अगर आपको सर्विस बेचना है तो आप 1-on-1 जूम कॉल या कुछ ऐसा करते हो। आप यहाँ पर होगे और क्लाइंट यहाँ पर होगा, तो आपको दिन भर में 5 से 6 कॉल लेने होते हैं। और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली और मान लो कि आपका कन्वर्जन रेट 33% है, अगर 33% का मतलब क्या हुआ, अगर 6 लोग कॉल पे आ रहे हैं तो आप 2 कन्वर्ट मिनिमम कर रहे हो। और अगर आप 2 कन्वर्ट कर रहे हो तो आप मिनिमम दिन का 30,000 × 2 यानी 60,000 दिन का कमा सकते हो। महीने का क्या होगा आप खुद जोड़ लेना, बेसिकली लाखों की हो सकती है अगर आपको आ गया तो ये बेचना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई आपको 1.5 लाख रुपए क्यों देगा, ये भी तो है सवाल। क्यों देगा कोई क्लाइंट आपको? इसी को तो बोलते हैं समझना। और हाई टिकट सेल्स करना तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के जड़ में जाना पड़ेगा। सेल्स प्रॉपर होता कैसे है, लोगों की ब्रेन कैसे काम करता है, लोगों के डीप डिजायर्स में आपको घुसना पड़ेगा। मान लो कि मैं एक वेट लॉस प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जो कि 1 लाख रुपए का है, 6 महीने का प्रोग्राम है, विद गारंटी सब कुछ है। तो अगर मैं किसी कंपनी का सेल्समैन बना हूँ, हाई टिकट सेल्स या हाई टिकट एक्सपर्ट, तो मैं क्या क्लाइंट का पेन पॉइंट पकड़ूं, उनका डिजायर पकड़ूं, जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं क्लाइंट, या किस पेन से दूर भागना चाहते हैं, इतने उनके नस में तुम्हें घुसना पड़ेगा कि वो तुमसे बोले कि मुझे ये सर्विस चाहिए ही चाहिए। थोड़ा टफ है, लेकिन तुमने मास्टरी कर ली, कमीशन के थ्रू बहुत कमा सकते हो। इसलिए तुमने सुना होगा कि सेल्स पर्सन काफ़ी कमाते हैं, और अगर हाई टिकट एक्सपर्ट है वो तो एंड ही नहीं है बेसिकली। पहले मैंने भी ये बहुत कुछ किया है
और मज़ा आता था, पर मुझे कुछ अपना करना था, सो आई शिफ्ट। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो एक बुक है अमेजोन पे, डैन हैरी की है, हाई टिकट सेल्स करके, आप उसको पढ़ सकते हो। फोर्थ वन कंटेंट राइटिंग और आई विल से कंटेंट क्रिएशन भी है, क्योंकि अगर आप राइट करोगे तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, दोनों एक ही पार्ट में लगभग आ जाता है। तो कंटेंट राइटिंग का मतलब आप ये समझो कि आज की दुनिया आप देख रहे हो, इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने गेमर्स के साथ काफ़ी मीटिंग हेल्ड किया है, और उन्होंने रिसेंटली एक होस्ट किया था प्रोग्राम जिसमें उन्होंने क्रिएटर्स को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं। तो वो भी समझते हैं, या इंडिया इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं या आ ही चुके हैं। हर कंपनी को अपने लिए कंटेंट बनवाना ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ डालना है। फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, या गूगल पे हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो हर किसी को कंटेंट राइटर चाहिए। ये राइटिंग ब्लॉग के फॉर्म में हो सकती है, रिटन फॉर्मेट, कोई वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, पॉडकास्ट के लिए आप कंटेंट लिख सकते हो, कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कनेक्ट करवा सको कंपनी और उनके टारगेट क्लाइंट को। जैसे कि आप एग्जांपल समझो ना, मान लो कि एक जूते की कंपनी है, वो अच्छा जूता बना रहे हैं, लेकिन एक उनको कंटेंट राइटर चाहिए, क्रिएटर ही कह लो, जो कि अच्छा कंटेंट लिखे, उस पर पॉडकास्ट बनाए, उस पर ब्लॉग लिखे, उस पर वीडियो बनाए, सब कुछ करे। तो मान लो कि वो उस कंटेंट राइटर को टारगेट देते हैं कि आप पोस्ट डालिए, मेरे इंस्टाग्राम का आप हैंडल ले लीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम को मैनेज कीजिए, फेसबुक को मैनेज कीजिए, वहाँ पे पोस्ट लगाइए, पर महीने का मुझे 200 सेल चाहिए। तो आप कैसे कैरोसेल बनाओगे, कैसा वीडियो होना चाहिए, कैसे आप पॉडकास्ट के कंटेंट दोगे, कैसे आप कुछ भी ऐसा करोगे जिससे कि उस पर एंगेजमेंट आए और वो जो क्लाइंट है उनके वो इंटरैक्ट करे और जूते को खरीदे बेसिकली। तो आप अगर ये क्रिएटिव कर सकते हो, थोड़ा क्रिएटिव फील्ड है, थोड़ा मज़ा भी आएगा, लेकिन जो लोग चैलेंजिंग हैं, जो लोग अपने दिमाग को चैलेंज करते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, लेकिन अपने लिए कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ। एंड द फिफ्थ वन विच इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, विच इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। इसको समझो अच्छे से। आजकल तुमने एक होड़ सुना होगा मार्केट के अंदर, AI है, AI से वेबसाइट बन जाता है, अब किसी को ज़रूरत नहीं है वेबसाइट डेवलपर की, हम लोग खुद वेबसाइट बना लेंगे। पर पता है ये मुझे सुन के क्यों इतनी हंसी आती है? ये वैसा ही लगता है कि आप किसी मेले में गए, समझना, आप किसी मेले में गए और आपको बोला गया हाथी ले लो, हाथी ले लो, हाथी ले लो, 1000 रुपये का हाथी ले लो। चलो मैंने 1000 रुपये का हाथी खरीद लिया, लेकिन हाथी को डेली खिलाने का खर्चा कौन देगा? हाथी डेली 2000 रुपये का केला ही खा जाता है, हाथी डेली 20 लीटर पानी ही पी जाता है, हाथी इतना सारा रोटी खा जाता है। तो वेबसाइट इसी तरह है। वेबसाइट में भी आपको कोई बना के बेच दे कि AI के थ्रू आपको बना के मैं वेबसाइट दे दूंगा, लेकिन वेबसाइट को बैकएंड पे मैनेज करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी कोई वेट लॉस की आपकी प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप बेचना चाहते हो, तो आपने एक बार वेबसाइट बना लिया, मान लीजिए कि हमारे पास ये सर्विस है, हम आपका वेट लॉस करवा देंगे। लेकिन अगर मान लो आपको उसमें कूपन लगाना है, आपको उस पर अपसेल करना है, आपको उसके अंदर कोई स्कैर्सिटी क्रिएट करनी है, टाइमर लगाना है, बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो सब कुछ आप ये पेड वाले पे नहीं कर सकते, आपको बैकएंड पे आना चाहिए। और इसके लिए आई विल रिकमेंड यू कि जिनको कोडिंग नहीं आता, जिनको कोडिंग आता है उनके लिए तो मतलब मज़ा ही उनके लिए आज की दुनिया में, लेकिन जिनको नहीं आता है वो वर्डप्रेस सीख लो आप लोग। मैंने भी इसको जीरो से सीखा है, लेकिन बहुत मज़े ले रहा हूँ मैं वर्डप्रेस के। जैसे कि आज मेरे जो एम्प्लॉय है वो इसी को मैनेज करते हैं, मेरे बैकएंड वेबसाइट को, पर मैंने पहले इसको खुद सीखा। ये चीज़ तुम मुझसे सीख लो कि तुम्हें भी कोई भी चीज़ किसी को देना है ना, तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा कि जाके लोग हायर कर लो, आसान है, पर मैं बोलूँगा पहले खुद से सीखो। मैंने अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर को हायर कर रखा है, लेकिन उनको मैंने तब हायर किया जब मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने वेबसाइट डिजाइनर्स को हायर करके रखा है, पर तब हायर किया जब मुझे वेबसाइट डिजाइन करना आता है, क्योंकि कोई भी गलती या कोई मुझे बेवकूफ़ बना के ना चला जाए, मुझे बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो चलो मैं आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे काम होता है। अब देखो, जैसे मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि ये है वर्डप्रेस का बेसिक बैकएंड। जैसे मान लो मुझे कल हो कि आपको कुछ अपसेल देना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं अपसेल का यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मैं वू कॉमर्स के थ्रू यहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स बना सकता हूँ, लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। यहाँ पे मैं मल्टीपल पेजेस डिज़ाइन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, या फिर मान लीजिए कोई मुझे न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, या फिर मान लीजिए कोई ऑफर देना है, ऑर्डर बम्प्स लगाने हैं, या फिर कोई इंस्टॉल्ड प्लगइन हो। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब आपके पास प्रॉपर ऐसा सेटअप हो बैकएंड में, वरना ये दिखावा वाला वेबसाइट आप खरीद लोगे, बट एट द एंड आपको जब खुद से स्पेसिफिक लेवल पे काम करना पड़ेगा, देन यू विल बी सो मच कंफ्यूज। बहुत से लोग को चक्कर आ गया हो कि आज ये तो बहुत डेंजरस है, कैसे करेंगे हम ये सब, पर करना तो पड़ेगा। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, पर जैसे आप किसी भी फील्ड में घुसते हो ना, रॉबर्ट ग्रीन की जो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, उनकी एक बहुत पावरफुल बुक है मास्टरी, जरूर पढ़ना। उसमें उन्होंने कहा है ना कि जब भी तुम कुछ नया करने जाओगे ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारी स्कीम्स आएगी, शॉर्टकट आएगा,
तुरंत ये बना लीजिए, तुरंत पैसे कमा लीजिए, तुरंत ये हायर कीजिए, तो तुम्हारा मन करेगा चलो कर लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि जितना पेनफुल प्रोसेस हो ना, जितना क्रिएटिव प्रोसेस हो, उसको मजे लो। जानबूझ के शॉर्टकट आए भी उसको लात मारो, बोलो मैं इसके अंदर जाऊंगा। तुम खुद पाओगे 3-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर तुमको ऐसी चीज़ें दिख रही है जिसके बारे में मैंने बात भी किया है अपने स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगेगी ना, तुम मज़े करोगे फिर उसके साथ। तुम बोलोगे यार मैं इसे क्यों भाग रहा था, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग हो, चाहे कॉपी राइटिंग हो, ये सब मेरे को आता है। मैं इस पे घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैंने सीखा है तभी जाके आज मैं थोड़े इजी में चीज़ों को डील कर पाता हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीख लो और फिर जाके क्लाइंट्स को अप्रोच करो, उनका वेबसाइट बना के दो, क्योंकि बेसिक नीड, पहली नीड होती है सबकी वेबसाइट। उनको एक हाई क्वालिटी वेबसाइट बना कर दो। वो AI वाली शॉर्टकट नहीं, कुछ बना के दे दिया शॉर्टकट में नहीं, डिटेल फंक्शनिंग। कभी भी कोई चेंज करवाना हो तुम्हारे पास ही वो आएंगे, क्योंकि तुम्हें बैकएंड का अच्छा नॉलेज है। पूरा अच्छे सीखो, कोई भी काम करो ना उसको दिल लगा करो यार। मार्केट में शॉर्टकट मत ढूंढो कि बस फटाफट वेबसाइट सीख लेता हूँ बनाना, फटाफट कॉपी राइटिंग सीख लेता हूँ, फटाफट कंटेंट क्रिएशन सीख लेता हूँ, अब मार्केट में जाके पैसे कमाता हूँ। ये ना पैसा पैसा करने वाला अप्रोच हो जाएगा, बहुत जल्दी हार जाओगे। ये मैंने बहुत बार गलती की है, मैंने सीख लिया है। लोगों को इतना वैल्यू दो ना, इतना वैल्यू दो, इतना वैल्यू दो कि लास्ट में बोले भाई तू मुझसे पैसे ले जा, भाई तू मेरी फॉलोइंग ले जा, भाई तू मेरा प्यार ले जा, भाई तू मेरा सपोर्ट ले जा। इस तरह लोग तुम्हें आके बोले, और ये आप मेरे साथ फील कर पाते होगे, क्योंकि मैं मानता हूँ इतना ज़्यादा वैल्यू दे दो तो आप लोग मना नहीं कर पाओगे कि आदित्य हमारे लिए अच्छा कर रहा है। तो हाँ, अब बोनस की बात करते हैं कि ये 5 स्किल सीख लिया। अब तुम बोलोगे आदित्य क्लाइंट कैसे लाएं। मान लो कि हमने 4-5 महीने खूब मेहनत किया, खूब मास्टरी कर ली, तो क्लाइंट के लिए मैं आपको बोलूँगा लर्न द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको मार्केट करना खुद को सीखना पड़ेगा। मैं भी पहले रोता था कि मान लो मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना आ गया, पर मैं अपने आप को प्रमोट कैसे करूं। जो लगता है ये आपकी ड्यूटी है कि अगर मैं आपको सर्च करूं बेस्ट वीडियो एडिटर, और अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप सर्च पेज पे टॉप में कैसे आओगे, आप अपने ऐड चला के टॉप में कैसे आओगे, आपका ये काम है। लेकिन मार्केटिंग सीखो, जो भी करना पड़े करो। एड्स लगाओ, SEO से टॉप सर्च में आओ, कोल्ड ईमेल करो लोगों को, मैसेज करो, ईमेल मार्केटिंग करो, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील डालो, पर कैसे भी खुद की मार्केटिंग करना शुरू करो। जो भी सर्विस है, याद रखना मार्केट में वो चीज़ नहीं बिकती है जो बहुत अच्छी है। मार्केट में वो चीज़ बिकती है जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा लोगों की नज़रों में है, वही लोग हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं नूडल्स का मतलब क्या है आपके लिए, मैगी। केचप का मतलब आपके लिए क्या है, किसान। पीक पोटेंशियल एक्सपर्ट पे जाने का मतलब आपके लिए क्या है, आदित्य राज कश्यप। इस तरह अपने आप को प्रमोट कीजिए, इस तरह अपने आप की ब्रांड बताइए, क्योंकि इसमें कुछ छुपाने वाला चीज़ नहीं है। आप किसी को स्कैम नहीं बेच रहे हो। मैं आपके सामने आके स्कैम आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपको आके अपनी डार्क साइकोलॉजी कोर्स देता हूँ, वर्कशॉप देता हूँ, अपनी रेबल्स कम्युनिटी का एक्सेस देता हूँ, तो मैं कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे पोटेंशियल है, मुझे पता है कि मैं आपकी लाइफ में एक रियल वैल्यू ला सकता हूँ, तो मैं इसको चौड़े में आके बोलूँगा, देखो ये है। लेकिन लोग शर्माते हैं। मैं अपनी सर्विस कैसे बोलूँगा, मैं बहुत पुशी सेल्स पर्सन लगूंगा, मैं कैसे अपने आपको मार्केट करूँ, लोग मुझे चीप समझेंगे। अरे भाई मैंने मेहनत किया इसके ऊपर और मुझे पता है कि मैं इससे जिंदगी बेहतर कर सकता हूं लोगों की, तो मैं क्यों इस चीज को चौड़े में आके नहीं बोलूं। और यही आपको भी करना है। तो कैसा लगा वीडियो, मैंने बहुत डिटेल में जाके बनाई है। गूगल वाला इन्फॉर्मेशन नहीं था कि बस उठाया और हाई टिकट सेल्स का आपको डेफिनेशन ला के रख दिया। और मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं, तीनों के मुझे जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे डिसीजन ले पाऊं इसके बाद। पहला तो वही है कि इंटरेक्ट करके बताओ कि आपकी क्या स्टोरी है, आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। दूसरा ये बताओ कि क्या 5 स्किल्स मैंने बताई ये तो अच्छे हैं, और आपको स्किल्स चाहिए तो इस पर मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूं। लेकिन ये सुन लिया, दूसरा पार्ट टू मत करने लगना। पहले समझो, समझ में आने के बाद लगता है कि हाँ पार्ट 2 भी आना चाहिए तो मुझे बताना। और तीसरा सब लोग बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो मार्केटिंग पे डिटेल वीडियो लाऊं, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स इज अ पावरफुल थिंग।